हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस जाके हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चाहें तो उस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम क्लास 10th का जो है वो करीबन से करीबन हम लोग चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम लोग पूरा खत्म कर दिए हैं और चौथा चैप्टर में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि कार्बन की प्रकृति के बारे में है, ठीक है, और संयोजी यौगिकों के गुण के बारे में है, क्या होता है ये यौगिक, इस सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते इस चीज के बारे में, अगर आप हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक चर्चा करने वाले हाइड्रोकार्बन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या होते हैं, बस, और हाइड्रोकार्बन के प्रकार की परिभाषाओं को देखेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चाहे वीडियो कितनी से कितनी छोटी हो, चाहे कितनी से कितनी लंबी हो, ठीक है। आते हैं, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो सबसे पहली बात, नाम ही से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन तो होगा, साथ में कार्बन भी होगा। तो उसी प्रकार इसका डेफिनेशन भी है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि जो यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। अब ये नहीं है कि हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर HCO3 की बात करें, H यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है HCOOH, इसकी बात करें, इसमें हाइड्रोजन कार्बन लेकिन ऑक्सीजन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है क्या, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है हमारा। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कोई हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अगर हाइड्रोकार्बन की परिभाषा पूछे तो लिख सकते हो आप लोग क्या, कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन की जो होती है प्रकारें, होती है दो प्रकार होती है। अब हाइड्रोजन की कितनी प्रकारें होती है ये भी तो स्पष्ट है। तो हाइड्रोजन की दो प्रकारें होती है, कौन सा होता है, पहला होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, नोट पॉइंट में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम जानकारी ले कि इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो सबसे पहले हमें चलना चाहिए इनकी परिभाषाओं में। तो इनकी परिभाषाओं में हम जैसे ही जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है लिखा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जो संतुष्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। संतृप्त का मतलब क्या होता है, तृप्त, संतृप्त मतलब पूरा का पूरा संतुष्ट हो, वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हो, कहीं से नहीं, ऐसा नहीं कि उसके मतलब ये संतुष्ट करने को मजबूर किया गया, ऐसा नहीं, वो खुद से संतुष्ट हो, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको, तो उसी प्रकार लिखा हुआ है इसमें क्या कि जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु, जिस भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की जो 4 संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है, वो बोला वो चारों संयोजकता एक ही सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट हो। एक ही सहसंयोजी आबंध कहने का अर्थात मतलब है क्या, कि ये अगर हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन कार्बन हम ले लिए, क्या ले लिए, ये कार्बन और कार्बन अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा कार्बन क्या है, यहाँ पर देखिए आपको देखना क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए ये एक H है, ठीक है, और C है, और C के चारों कोना पर अगर हम H लगा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा CH2, ठीक है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इसका अगर आप लिखना चाहिएगा तो इसका जो हो जाएगा CH4 हो जाएगा, CH4 अगर उसको लिखा जाएगा तो संरचना से इस प्रकार होता है। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जिस हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसमें कितना कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन परमाणु है, तो वही इसी प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, एक संयोजकता, 2, 3 और 4, चारों संयोजकता एक ही सहसंयोजी आबंध। एक ही सहसंयोजी आबंध कहने का मतलब है कि एक बंध, ना कि द्विबंध। अगर यहाँ पर द्विबंध हम कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को मिटा दे रहे हैं ऊपर से, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, जो कि ना हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ना बनाता है, अगर इसको हम हाइड्रोजन के साथ अगर यहाँ पर रख दे रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन डाल दे रहे हैं, मान लीजिए
यहाँ पे कार्बन डाल दे रहे हैं और कार्बन को दो ऐसे हटा के निकाल दे रहे हैं, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन तो होगा, लेकिन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो चार संयोजकता जो है 1 2 3 ये सभी तो एकल बंध बना रही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होता है, द्विबंध त्रिबंध का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर द्विबंध त्रिबंध है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के परिभाषा ही से मालूम पड़ता है कि कार्बन के परमाणु की चार संयोजकता, तो 1 2 3 संयोजकता, ठीक है, सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट हो, एक ही सहसंयोजी आबंध। इसकी 3 संयोजकता जो है वो तो एक ही आबंध से संतुष्ट है, लेकिन जो ये चौथा इसका जो संयोजकता है ना, चौथा इसका जो संयोजकता आ गया हमारा, जो चौथा से 2 संयोजकता इसकी क्या है, संतुष्ट है, लेकिन ये जो हमारा ये संयोजकता है डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये तो चारों संयोजकता संतुष्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये द्विबंध से हो रही है, एकल बंध से ना हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही सहसंयोजी आबंध से, तो यहाँ पर 2 सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं, जिसके कारण ये हमारा हाइड्रोकार्बन तो होगा, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसलिए अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल खोज रहे हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल आपका हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4, क्योंकि कार्बन के प्रत्येक संयोजकता के लिए एकल एकल बंध 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सहसंयोजी आबंध हो जाएंगे। एक सहसंयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यही हमारा परिभाषा कहता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन या उसको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हो जाता है एल्केन कहते हैं किसको, जो एकल बंध बनाता है, एकल बंध। और रह गई बात एल्केन के बारे में, तो एल्केन इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो बात अगर हम करें, आगे करें अगर इसकी बात, तो आप इसका अगर आपको हम इसकी बात बताएं तो एक और चीज यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो क्या एल्केन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ऊपर से, क्योंकि हम ऊपर से बिठाएं। अब हमको मालूम करना है कि एल्केन होता क्या है। अब ये एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर पूछा कोई कि एल्केन किसे कहते हैं, आप बता दीजिएगा, उसी प्रकार इसका डिफिनीशन हो गया। लेकिन अगर आप कोई आपसे अगर कोई यौगिक दे दे, आप पूछे कि ये एल्केन है क्या, तो ये एल्केन है क्या कि नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको बताने के लिए एक हम यहाँ बता रहे हैं, इसका एक सामान्य सूत्र होता है। एल्केन जो है इसका एक सामान्य सूत्र होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी यौगिक को मालूम कर सकते, किसी भी हाइड्रोकार्बन को मालूम कर सकते हैं एल्केन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, लिख लीजिए आप लोग नोट पॉइंट बना के, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये 2n नीचे है, ठीक है। अब बात रहेगी कि HCnH2n, तो यहां पर जो कार्बन दिखा रहा है Cn दिखा रहा है, H2n दिखा रहा है, ये किसकी संख्या, यहां पर जो n है लिख सकते हैं यहां पर, जहां n बराबर इस परमाणु की संख्या है, इस परमाणु की संख्या, जहां इस n बराबर परमाणु की संख्या है। अगर आपको बोला जाए कि यहां पर क्या, ये क्या यहां पर बात पूछा जाए CH4, ये क्या एल्केन है, तो इसका कार्बन का कितना परमाणु, एक परमाणु, तो कार्बन का एक परमाणु तो C1, ठीक है, C1 और H2n, तो 2 गुने 1 2 + 2 4, तो CH4 आ गया। यानी कि इस सामान्य सूत्र पर ये फॉलो कर रहा है, इसके कारण ये इसका जो एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसलिए ये यौगिक हमारा एल्केन होगा। और एल्केन में आपको बता दें कि एल्केन में सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होते हैं, द्विबंध का यहाँ पे कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अगर द्विबंध आते हैं तो वो हमारा एल्केन नहीं रहता है, वो हमारा एल्कीन या एल्काइन हो जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चला जाता है। और यहाँ पे जो हमको बताना था कि CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मोस्ट वीवीआई लगा दीजिएगा, सीधे पूछता है हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन को प्रकारों को भी परिभाषित करें एग्जांपल सहित 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में तो पक्का पूछता है, ठीक है। और एल्केन का सामान्य सूत्र ये सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन का जो संख्या बड़ा है, इसलिए इसके तो ज्यादा संभावना है कि डायरेक्ट पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछेगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछेगा, तो हम आगे की वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर देखना है क्या कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा है क्या, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देख चुके हैं, पहला नंबर हम लोग देख चुके हैं। ये जो है हमारा दूसरा प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल केवल एकल बंध ही होते थे, जिसके कारण एकल बंध वाले को संतृप्त हाइड्रोकार्बन को लोग एल्केन कह देते थे। लेकिन यहाँ पर द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो द्विबंध वाले को क्या कहते हैं, त्रिबंध वाले को क्या कहते हैं, इन दोनों की अलग श्रेणियां होती हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमको देखना क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के चारों संयोजकता जो होती है एकल बंध यानी कि एक ही सहसंयोजी बंध द्वारा संतुष्ट हो जाती है। लेकिन इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आपस के निकट के दो कार्बन परमाणु आपस के जो निकट के जो होते हैं, अपने दोनों के निकट के जो दो आपस के कार्बन परमाणु होते हैं, वो अपने आपस में परमाणुओं के आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपने परमाणुओं को क्या करते हैं, अपने संयोजकता को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। बोल रहा है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम, बोल रहा है क्या कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटतम कार्बन परमाणु, समझ रहे हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटतम कार्बन परमाणु। बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए दो निकटतम कार्बन परमाणु, एग्जांपल के लिए ले लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन ले लीजिए, दो कार्बन हो गया हमारा। तो बोल रहा है दो वे हाइड्रोकार्बन ही होगा हमारा C2H6 भी हमारा हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है। C2H6 भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन वो एल्केन में होता है। लेकिन यहाँ पे एल्काइन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर C2H4 होगा। अब देखिए वो कैसे होगा, C2H4 कैसे होगा, देखते हैं आपको। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटतम कार्बन परमाणु, मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, इन दोनों में सबसे निकटतम कार्बन परमाणु ये है। कार्बन परमाणु आपस में यानी कि ये दोनों आपस में द्विबंध बनाकर या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो पहले हम द्विबंध ही लेते हैं। मान लीजिए ये द्विबंध बनाया, तो इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 4 है, तो दोनों का दो बॉन्ड बन गया है। अब बचा दोनों में दो ही बॉन्ड है ना, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा। अब सभी कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है वो तो संतुष्ट है, लेकिन कार्बन की संयोजकता यहाँ पे द्विबंध बनाकर संतुष्ट है, तो इसीलिए द्विबंध वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये अपने आप को क्या किया है, एडजस्ट किया है, किसी के अनुसार बदल लिया है, ठीक है। इस कार्बन के अनुसार बदल लिया, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए आपस कार्बन में क्या कर लिया है कि बंध बना लिया, वो भी द्विबंध बना लिया, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो द्विबंध वाला हुआ, और द्विबंध वाले को हम लोग कह सकते हैं एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, एल्कीन। उसी प्रकार त्रिबंध वाले में आते हैं, तो दो कार्बन आपस में दो निकटतम कार्बन परमाणु अगर त्रिबंध बनाते हैं, तो दोनों कार्बन परमाणु का 3 संयोजकता तो एडजस्ट हो चुका है। अब बचा एक संयोजकता, तो इसमें एक H जोड़ दीजिए, निकल गया हमारा C2H2 निकला। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है एल्काइन। क्या हो जाता है, एल्काइन समूह। ये एल्काइन श्रेणी हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा एल्कीन श्रेणी। अब एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी क्या है, इसके बारे में अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोस को आगे तक ले देखिए, ठीक है। अब बताते हैं, ये तो हम समझा दिए कि कैसे होता है दो आपस में परमाणु जो अगर दो निकटतम कार्बन परमाणु को द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन अब जो द्विबंध वाला और त्रिबंध वाला संयोजकता वाला होता है, अब क्या द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखा है, त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखा है। अब देखिए पॉइंट में लिखिए कि द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब इसको कहते क्या है, एल्कीन कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, और इसकी सामान्य सूत्र की बात करें, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, जहां पर n जानते हैं आप अणु की संख्या या परमाणु की संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, ठीक है। और यहां से डायरेक्ट आपसे टॉपिक पूछता है, ये जो पूरा हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है इसी को मोस्ट वीडियो लगा लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम हर एग्जाम में रहते हैं, नहीं लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है, ठीक है। यहां पर देखिए द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। तो यहां पर जो द्विबंध बनाएगा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध बनाएगा उसे एल्कीन कहेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो एग्जांपल लिए हुए थे, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, बैक में जाकर देखिएगा, तो ऊपर वाला जो एग्जांपल लिए हुए थे हम C2H4 का, वो क्या था,
और एल्कीन था क्योंकि उसके दोनों कार्बन परमाणु के बीच में दो ही बंध था, तो दो ही बंध था और दो ही बंध वाले को हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। तो ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। उसी प्रकार त्रिबंध वाले को क्या कहते हैं? तो यहां पर भी दिया हुआ है सेम, त्रिबंध, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन, एल्काइन कहते हैं। तो त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। एल्केन का CnH2n +2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। एल्कीन का जो होता है हमारा सामान्य सूत्र, गौर से देखिए यहाँ पर Cn और H2n है, ठीक है, और यहाँ पर एल्काइन का अगर देखें तो CnH2n -2 होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। एग्जाम में यहां से भी पूछता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इस तीनों में एल्काइन, एल्केन और एल्कीन, इस तीनों में से किसी न किसी का सामान्य सूत्र तो जरूर पूछेगा। और भाग आप लोग करते हैं, अगर आप लोग कर लग बाय चांस और हो सके, बोर्ड कोई भरोसा नहीं है बिहार बोर्ड का, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है, तो हो सके तो ये तीनों के तीनों सवाल आ सकता है। या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में इतना बात जानते रहेगा, पूछेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इतना लिख दीजिएगा ना, 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, तो बहुत हद तक नहीं लिखिएगा, निम्न से तक कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट बीबीआई लगा दी है और इसकी गारंटी भी हम लेते हैं कि हो सके तो आएगा, ये हो सके क्या आता है, हर बार एग्जाम आता है, क्वेश्चन में करेक्ट लीजिएगा, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं, त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं और एकल बंध वाले को कहते हैं हम लोग एल्केन, ठीक है। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।